हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका इस गवर्नमेंट जॉब के सफ़र में। जो लोग इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और लगने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला कोर्स है, क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी समरी। ओके फ्रेंड्स, दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, अभिषेक गुप्ता। नाउ लेट्स बिगिन। दिस इज द फिफ्थ चैप्टर इन द टेक्स्ट बुक, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है लिथोस्फीयर। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है फ्रेंड्स? लैंड और सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी हैव। सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ, अर्थ का सॉलिड पोर्शन, और लैंड भी बोल सकते हैं अपन इसको, वो बोलते हैं लिथोस्फीयर, विच वी हैव। ओके फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट है एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एयर which goes like oxygen, nitrogen, CO2, etc. are formed. Now third point is biosphere. Here is life forms, narrow zone where land, water and air exist together, all forms of life. जैसे यूनिक प्लेनेट, अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है? लैंड है, एयर है, वाटर है, ओके, बाय विच लाइफ कैन बी फॉर्म्स ऑन द अर्थ, इसलिए इसे यूनिक प्लेनेट भी बोलते हैं। तो बायोस्फीयर क्या होता है? लाइफ फॉर्म्स, नैरो जोन, इन तीनों का जोन, वेयर लैंड, वाटर एंड एयर एग्जिस्ट टुगेदर, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ओके फ्रेंड्स। नाउ हाइड्रोस्फीयर क्या है? नैरो एरिया कवर्ड बाय वाटर। हाइड्रो मीन्स वाटर, नैरो एरिया कवर्ड बाय वाटर, दैट इज जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। इन तीनों से ये बनता है बायोस्फीयर, वेयर लाइफ कैन बी पॉसिबिलिटी। यहाँ पे ह्यूमन किंगडम, प्लांट किंगडम लिव करते हैं, रहते हैं। ओके फ्रेंड्स। ना फर्स्ट पॉइंट इज, अब थोड़ा डिटेल में समझेंगे, बट फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंड करना कि ये 6th क्लास की समरी है, तो इसमें अपन ज़्यादा कवर टॉपिक नहीं करेंगे या डिटेल में, ओनली उनका ओवरव्यू लेंगे। ओके फ्रेंड्स। डिटेल में टॉपिक अपन ऊपर की क्लासों में, जैसे 7th है, 8th है, 9th है, उसमें कवर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स बिगिन। लिथोस्फीयर, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, आपको बताया। रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट, थिन लेयर ऑफ सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोज मीन्स स्टोन। टू मेन डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस, कौन कौन से हुए? कॉन्टिनेंट्स, लार्ज लैंड मास में, और ओशियन बेसिन्स, ह्यूज वाटर बॉडी, जो अपन हाइड्रोस्फीयर में पढ़ेंगे। ओके, सॉलिड पोर्शन जो हाइड्रोस्फीयर के नीचे होता है ना, वाटर के नीचे, वो होता है ओशियन बेसिन्स। ओके फ्रेंड्स। नाउ कॉन्टिनेंट्स, मैन लैंड मास ऑफ द अर्थ। ओके, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है, कौन कौन से अभी आपको बताते हैं डायग्राम के थ्रू, कहाँ कहाँ पे। फर्स्ट वन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ओके फ्रेंड्स। नाउ फर्स्ट वन इज एशिया, इसमें अपन रहते हैं। ओके, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, covers about 1/3 of total land area of the earth. Very important, कितना? 1/3 of total land area of the earth। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, थोड़ा इसका मोस्टर्न पास्ट नॉर्थर्न में भी आता है, थोड़ा साउथर्न में भी आता है। ओके फ्रेंड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होती है, एशिया से। ओके फ्रेंड्स, सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप by the Ural Mountains on the west. Okay friends, separated from यूरोप, यूरोप से कैसे सेपरेट होता है? यूराल माउंटेन्स के थ्रू ऑन दी वेस्ट। जैसे ये यूरोप है, ये एशिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या है? यूराल माउंटेन्स है, जिससे सेपरेट रहते हैं एशिया और यूरोप। अगर इन दोनों को कंबाइंड किया जाए, इन दोनों के लैंड मास को क्या बोलते हैं? यूरेशिया। combined land mass of Europe and Asia is called Eurasia. Now second one is Africa, second largest continent. Okay friends, equator runs almost through its middle. इक्वेटर क्या है? इसके मिडल से निकला हुआ है। और थर्ड पॉइंट है मेजर पार्ट्स लाइज इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है, मेजर पार्ट्स इसका। ओनली कॉन्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों पास होती हैं। विच इज ओनली कॉन्टिनेंट
थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तीनों पास होती हैं। ओके फ्रेंड्स, सहारा डेजर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट अफ्रीका में ही पाया जाता है। जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट फाउंड इन अफ्रीका। और नाइल रिवर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबी रिवर, नाइल रिवर कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। ओके फ्रेंड्स, नाउ यूरोप मच स्मॉलर देन एशिया। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, लाइज टू वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट में पाई जाती है, ये पाया जाता है। आर्टिक सर्कल पासिस थ्रू इट, यहाँ से आर्टिक सर्कल पासिस होता है। बाउंड बाय वाटर बॉडी थ्री साइड्स। नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशियन, ठीक है। वेस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी है साउथ में। ओके फ्रेंड्स, नाउ नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लिंक्ड टू साउथ अमेरिका वाई इस्थमस ऑफ पनामा। ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, पर बीच में क्या आता है इन दोनों के? इस्थमस ऑफ पनामा। लाइज इन नॉर्थन एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है मोस्टली ये। नॉर्थ में इसके आर्टिक ओशियन है, वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशियन। देखो ये डायग्राम है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया। इन दोनों को कनेक्टेड करने वाली क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। इसका अपन अभी डायग्राम अभी देखते हैं। ये रहा फ्रेंड्स इस्थमस ऑफ पनामा। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, इन दोनों को कनेक्टेड करने वाली रेड कौन सी है? इस्थमस ऑफ पनामा। ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। द इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज एन isthmus? Panama is an isthmus. An isthmus is a narrow strip of land which has water on each side and connects two larger body, that is North America and South America. North America and South America, that is connect two larger bodies of land. Okay friends, now South America lie mostly in southern hemisphere. ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशियन। वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशियन। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मतलब चेन ऑफ माउंटेन्स, द एंडस फाउंड एयर। साउथ अमेरिका में क्या पाया जाता है? वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज फाउंड इन साउथ अमेरिका, उसका नाम क्या है? द एंडस। और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर, नाम सुना है आपने? बहुत फेमस है ना? वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेजन रिवर फाउंड हेयर। ओके फ्रेंड्स, नाउ ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, लाई एंटायरिंग साउथर्न हेमिस्फीयर, सराउंडेड ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। चारों तरफ से ये ओशियंस एंड सीज से कवर है, तो इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रन्स थ्रू इट्स मिडिल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके मिडल से निकली है ऑस्ट्रेलिया के, और ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है तो इसको अबोरिजिनस बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अंटार्कटिका, ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आता है, कम्प्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर, और नीचे साउथ पोल के पास आता है। ये तो ह्यूज कॉन्टिनेंट है, लोकेटेड इन साउथ पोलर रीजन, पता है ना आपको? परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस, वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसको। साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट इट्स एट इट्स सेंटर। साउथ पोल क्या है? इसके सेंटर पे ही पाया जाता है, ठीक है। नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ कोई रहता नहीं है क्योंकि परमानेंटली आइस कवर्ड है ये। रिसर्च स्टेशंस ऑफ डिफरेंट कंट्री, फिर भी यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस हैं, इंडिया का भी है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकंड पॉइंट इज हाइड्रोस्फीयर, स्फीयर ऑफ वाटर। अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अबाउट 71% ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर, मोस्टली सेलाइन वाटर होता है। वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैसेस फॉर्म भी है। रनिंग वाटर, ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आइस, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, और वाटर वेपर, एटमोसफेयर। अबाउट 97% ऑफ अर्थ्स वाटर ओशियंस और सलाइन के फॉर्म में। ओके फ्रेंड्स, विच इज नॉट यूज, अपन इसका यूज नहीं करते हैं। और रेस्ट ऑफ वाटर ग्लेशियर्स, एसिड्स और अंडरग्राउंड, और बहुत कम लेवल में वाटर कितना है?
फ्रेश वाटर है रिवर्स और लैंड में, लैंड पे अंडरग्राउंड वाटर के थ्रू, जो अपन फ्रेश वाटर है जो अपन यूज करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स प्लीज डू नॉट वेस्ट वाटर, ये बहुत कम है। ओके फ्रेंड्स, नाउ ओशियंस, दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। आल बी मूविंग, थ्री चीफ ओशियन वाटर मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? वेव्स, टाइड्स, ओशियन करंट्स। फ्रेंड्स ये सब अपन आगे के क्लासेस में, हाई लेवल क्लासेस में पढ़ेंगे, इसमें ओनली ओवरव्यू लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 6th क्लास की समरी है। 5 मेजर ओशियंस कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन। ओके फ्रेंड्स, नाउ साउथर्न ओशियन encircle the continent of Antarctica, encircle the continent of Antarctica. Okay, now Arctic ocean क्या है? लोकेटेड विद आर्टिक सर्कल, साउंडेड नॉर्थ पोल पे पाया जाता है। ठीक है, कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन से ये कनेक्ट है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर, दिस इज कॉल्ड बेरिंग स्ट्रेट। ये क्या करता है बेरिंग स्ट्रेट? नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडी लाइक सीज एंड ओशियंस। नैरो पैसेज ऑफ वाटर है, कनेक्ट करता है क्या? टू लार्जर वाटर बॉडीज को लाइक सीज एंड ओशियंस। ओके फ्रेंड्स, इस डायग्राम के थ्रू समझिए आप, ये आर्टिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये बेरिंग स्ट्रेट हो गया। तो नैरो जोन है वाटर का, ये क्या करता है? दो लार्जर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, आर्टिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। ओके फ्रेंड्स, नाउ पैसिफिक ओशियन, ये क्या है? लार्जेस्ट है, स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ अर्थ, अर्थ के 1/3 में फैला हुआ है, स्प्रेड है। कंटेंस द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मैरियाना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है मैरियाना ट्रेंच। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप इस डायग्राम के थ्रू अच्छे समझेंगे। मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, ये डीपेस्ट है, मतलब अर्थ के सबसे एंड फॉर्म तक यही गया है। कितना गहरा है आप समझें, ये कितना गहरा है, सबसे डीपेस्ट है मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ पाया जाता है? पैसिफिक ओशियन में। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट है, एस शेप में बनता है, ऊपर आर्टिक ऐसे। ओके, वेस्टर्न साइड में क्या है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ओके, ईस्टर्न साइड में कौन कौन है? यूरोप और एशिया। और बिजिएस्ट ओशियन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजिएस्ट ओशियन बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको नाउ इंडियन ओशियन, थर्ड लार्जेस्ट ऑफ बल्स ओशियनिक डिविजन्स। It is bounded by Asia on the north, on the west by Africa, on the east by Australia, on the south by the Southern Ocean, or depending on definition by Antarctica. Okay friends, now atmosphere, layer of air surrounding the earth. Okay, composition क्या है? 1% अदर गैसेस हैं, 21% ऑक्सीजन है, इससे क्या होता है? ब्रेथ ऑफ लाइफ। और 75% मैक्सिमम कार्बन क्या है? नाइट्रोजन। ये क्या करती है? हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके फ्रेंड्स, और CO2 जो 1% पे है वो CO2 भी पाई जाती है, CO2 आर्गन। CO2 क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, कीप्स प्लेनेट वार्म, एब्जॉर्ब्स हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। CO2 क्या हेल्प करती है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में हेल्प करती है, और कीप प्लेनेट वार्म, अपने प्लेनेट को गर्म रखती है। तो अपन बोलते हैं ना CO2 नुकसानदायक है, हार्मफुल है, बट ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में हार्मफुल है, बट इतनी अमाउंट में तो होनी चाहिए, नहीं तो अपना प्लेनेट कोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर based on composition, temperature and other properties. Starting from the earth surface कौन कौन सी हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, म्यूसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एस्ट्रोस्फेयर। ओके फ्रेंड्स, अब भी अपन इनके नॉनली नेम पढ़ेंगे, हायर क्लासेस की बुक्स में इनके बारे में डीप स्टडी भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 6th क्लास की समरी है और उसका ओवरव्यू है।
इसलिए आई होप आप समझ सके होंगे अपन इसके डिटेल में क्यों नहीं जा रहे हैं। नाउ डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर, थ्री मेन पॉइंट्स हैं। कौन कौन से? डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर वेरीज विद डिस्टेंस। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है? ऑफ एटमोसफियर वेरीज विद हाइट, हाइट से वेरीज होती है। मैक्सिमम एट सी लेवल पे मैक्सिमम होती है और फिर लो होती जाती है। डिक्रीज इन टेम्परेचर विद अपवर्ड मूवमेंट, अपन जैसे जैसे सी लेवल से ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। और एटमोसफियरिक प्रेशर क्या है? एक्सर्टेड बाय एटमोसफियर, एटमोसफियर से एक्सर्ट होता है एटमोसफियरिक प्रेशर। हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है जब एयर मूव्स होती है। एयर मूव्स होती है कब? कैसे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ओके फ्रेंड्स, नाउ डिक्रीज इन प्रेशर एज वी मूव अपवर्ड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं सी लेवल से, क्या प्रेशर डिक्रीज होता है एज वी मूव अपवर्ड्स। ओके फ्रेंड्स, नाउ फ्रेंड्स ये कंप्लीट डायग्राम है। 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशियंस। सबसे बड़ा कौन सा बताया था आपने? एशिया, वो ये था। उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इन दोनों के बीच में अपन ने क्या बताया था? इस्थमस, पनामा इस्थमस। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो देखो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ में क्या है? आर्टिक ओशियन, ठीक है। वेस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशियन। ईस्ट में क्या है? अटलांटिक ओशियन। साउथ अमेरिका है ये। ओके, ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया और एशिया हो गया। ये होते हैं पैसिफिक ओशियन, आर्टिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक, ये साउथ नॉर्थ ओशियन और ये अंटार्कटिका हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी आप ये सब पढ़ने की कोशिश करें तो आई होप आप समझ जाएंगे कि अपन किसकी बात कर रहे थे। और फ्रेंड्स हमेशा अपने पास एटलस जरूर रखना, जिससे क्या है आपको समझने में दिक्कत ना हो और ज़्यादा जल्दी याद रहे और लॉन्ग टाइम तक याद रहे। ओके फ्रेंड्स, ओशियन बेसिन्स क्या होता है मैंने आपको बताया था, बाद में बताऊंगा। ये हाइड्रोस्फीयर है, वाटर है। इसके नीचे का जो ओशियन बेसिन या डीप वाटर एरियाज, ये है ना एरिया, सॉलिड पोर्शन, इसको बोलते हैं ओशियन बेसिन्स। ओशियन बेसिन्स आर दी डीप वाटर एरिया फार्दर फ्रॉम लैंड बियॉन्ड दी कॉन्टिनेंटल मार्जिन। ओके फ्रेंड्स, नाउ इस डायग्राम को एक बार और देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया इस्थमस ऑफ पैनामा। द इस्थमस ऑफ पैनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। Today, the country of Panama is located on the Isthmus of Panama. Okay, friends. Now, biosphere क्या है? That area of land, water and air contains life. वो एरिया इन तीनों के मिक्सचर का, यहाँ लाइफ पॉसिबिलिटी है। एटमोसफियर, लैंड और हाइड्रोस्फियर, ठीक है। यहाँ लाइफ पॉसिबिलिटी उसको बोलते हैं बायोस्फियर। ओके फ्रेंड्स, अमेजोन रिवर बेसिन, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ये देखो अमेजन रिवर बेसिन है। ओके फ्रेंड्स, ये एंडस माउंटेन, बर्ड सबसे ज़्यादा इनकी रेंज है, लार्जेस्ट रेंज, चेन माउंटेन्स हैं। ओके, ना आई होप आपको चैप्टर्स पसंद आया होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करें, जिससे क्या है और लोगों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मीटिंग अ नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।